नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़। मैं हरकुलिस पांडे फरीदाबाद से आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी दुखित भरी दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मैं पहुंचा हूं नहर पार धीरज नगर से लगता हुआ टीटू कॉलोनी का, जहां दृश्य आप देख सकते हैं कि यहां सुबह 8 बजे के करीब इस झुग्गी में आग लग गया था। यहां पे तमाम झुग्गियाँ हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है कि ये 2 झुग्गी है जो कि इसमें आग लग गया था और यहीं 2 मासूम बच्चों की इसमें जलकर मौत हो गई है। ये तमाम ये चीज़ें तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, सुबह 8 बजे की घटना है। यहाँ पे टोटल 8 झुग्गी है और यहाँ तमाम ये लोग मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा वाकया क्या था, किस तरह से घटनाक्रम हुआ, कैसे आग लगा, तमाम मुद्दों पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप ये देखें तस्वीरें किस तरह से यहाँ पे आग लगा हुआ है और सुबह आग लगा था। उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा। मौके पहुंचने के बाद जो इस बच्चे जो थे मौके पे नहीं पहुंचे। यहाँ तमाम लोग ये भी बता रहे हैं कि मौके पे पुलिस नहीं पहुंची है, ना आग बुझाने की या किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके चलते यहाँ 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। और इस झुग्गी में आप देख सकते हैं किस तरह से सामान पूरा पड़ा हुआ है। इस तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसमें खाना बनाने की व्यवस्थाएं भी थी और बर्तन सारे जले हुए हैं। वहीं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पे 8 झुग्गी जलने की घटनाक्रम सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। इसमें 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का बच्चा, वहीं 5 साल का बच्चा जो था कि इसमें जलकर वो मर गया। ये उसको ले जाया गया हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं बच सका। लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए या एम्बुलेंस की बात की जाए या फायर फाइटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे समय पर नहीं होने कारण से लोग नाराज हैं और निराश हैं, क्योंकि 2 बच्चों की यहाँ पे जान जा चुका है। क्या किस तरह से आग लगा था, कैसे आग लगा भाई? कैसे लगा? हम लोग तो दौड़ते आए, देखे पूरा गैस से बता रहा है। कुछ चश्मदीद हैं जिनके सामने घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगा है वही बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव जमादार है। आप यहाँ मौके पे थे, बता रहे थे कि आग लगा था, आपने सारी घटना को देखा है सर? कैसे क्या था सर? पूरी तो नहीं देखा, जब आग लगी ना सर तब मैंने देखा। तब मेरा झुग्गी थोड़ा सा आगे है, 10 कदम आगे। मैं देखा धुआं होता तो मैं यहाँ पे आया। उसके बाद देखा, मैंने बुझाने लग गया और बुझाते बुझाते जितना भारी आग लगा था, इंसान बंदे बहुत लोग प्रयास कर रहे थे। क्या जो रात में जो परिवार था क्या सोया हुआ था या किस तरह से कुछ क्या घटना था, कैसा आपको पता? बच्चे सोए हुए थे और घर वाले उनके फैमिली जो है ना, उनके माँ लड़के जो देहांत के हैं, उनकी माँ खाना बना रहे थे। खाना बनाते बनाते पानी लाने गई, पानी लगाते बाद अचानक आग लगी, उसी में घटना हो गई। तो इतने देर में बच्चा कैसे जल गया? बच्चे को निकाला नहीं गया? परिवार कितने देर बाद पहुंचा अपने झुग्गी में? सो रहा था सर, बच्चे सो रहे थे। हाँ। तो देखिए किस तरह से कि परिवार अपना, उसके पति जो थे कहीं काम करने के लिए गए थे, वहीं पत्नी खाना बनाने के लिए अपनी पानी वानी व्यवस्था, जो भी खाना बनाने की व्यवस्थाएं होती है उसको लेने के लिए गई। इतने देर में झुग्गी में आग लगता है। आग लगने के बाद जब तक बचाव की कोशिश की जाती है तब तक बच्चा दोनों जल चुके होते हैं और उसकी मौत हो गई है। ये तमाम बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं। पुलिस व्यवस्था क्या है और कहाँ कहाँ तक आग लगा, ये तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। आपको आइए चलते हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से है और कैसे आग लगा। कितने इसमें 8 झुग्गी बताया जा रहा है कि 8 झुग्गियों में आग लगा था और पूरे सामान जलकर राख हो चुका है। आग लगी है और बच्चे इधर मरे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें ये सामान जो कबाड़े का काम भी होता था यहाँ पे जो कि रखा हुआ है और कैसे आग लगा अभी तक इसकी अभी किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं है, ना कोई पता है, क्योंकि बिजली का। और भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ की ये लाइव फेसबुक है जो चल रहा है। यहाँ पे लोगों का जो तादाद देखें, भीड़ देखें, हुजूम देखें, किस तरह से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पे 8 झुग्गियों को जिस तरह से जल गया, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। ये तस्वीरें और भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही जगह है जहाँ पे 2 बच्चे जल चुके थे। यही जगह है ना, यहीं पे 2 मासूम बच्चों की जलने से मौत हुई है। और इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं। कारणों का भी जो आग लगने का जो कारण था उसका पता नहीं चल पाया है। वहाँ कुछ है सर, वहाँ कुछ है। क्या ना वो चीज़ों को उसका शुभम वो चीज़ें मत दिखाओ, आप रहने दो वो चीज़ों को। नहीं हमारे फोटो। तो ये तस्वीरें आप देखें,
खाना बन रहा था अभी यहाँ खाना भी बन रहा था। अब कारण जो भी है, क्योंकि बिजली तो था नहीं यहाँ पे, लोगों का कहना था कि बिजली नहीं था, लेकिन खाना बनता ही आप तस्वीरें देख सकते हैं, खाना बन रहा था। इस दौरान यहाँ पे आग लगा। और भी यहाँ पर लोग, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन का क्या इसमें रवैया रहा, कितने टाइम पे पुलिस पहुँची है, बचाव किस तरह से किया गया। आखिर अगर समय रहते बचाया गया ये होता तो शायद 2 बच्चों का जो मौत हुआ ये नहीं हो पाता। आप यहीं रहते हैं? नहीं सर, हम दिल्ली से आ रहे हैं। हम सुन के आए हैं। सुन के? हाँ। अच्छा, तो यहाँ आपका परिवार रहते हैं। अच्छा, तो क्या सूचना आपको मिली? सूचना मिला कि झुग्गी में आग लग गए और 2 हमारे रिश्तेदार 2 पोते थे, वो डेथ कर गए। अच्छा, आपके पोते थे? तो और कैसे परिवार में कौन कौन था और कैसे ये? बहू जो यहाँ खाना बना रहे थे और मेरा भतीजा जो काम पे चला गया था। इसी पर आग लग गया उसी समय में। तो क्या खाना बनाते समय कहीं खाने के जो चिंगारी होती है आग की लकड़ी, क्या उससे तो नहीं आग लगा? वो सब पता नहीं चला। बहू जो चले गए थे उधर से सामान लाने के लिए, पानी लाने के लिए, उसी टाइम में आग लग गया। अचानक आग लग गया। अचानक? हाँ। तो जब तक पानी लेकर पहुंचे, क्या आसपास के लोग मौजूद नहीं थे? लोगों ने आग लगते नहीं देखा कि हाँ भाई आग किस तरह से लगा, कैसे लगा? एक बार आग लग गया सर। एक बार लगा। मेरा जुगी में आग लगेगा तो सारे रामधन नाम है। अच्छा, तो मेरे जुगी में आग लगा, ठीक है, मैं खाना बना रहा हूँ, तो सारे जुगी में आग लगा जाए, ठीक है, बस मैं इतने बोल चाहता हूँ। तो ये देखिए आक्रोश किस तरह से है। आक्रोश पे आरोपों का जो अपना मंथन करते लोग नजर आ रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि आग लगने की कोई कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि लोग जो व्यवस्था है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर मौके पहुँचना चाहिए, लोग साफ प्रशासन पे ही आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वही कुछ लोग मौके पे और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह घटना था। क्या कहना चाहेंगे? मैं मौके पे नहीं था। अच्छा। मैं बाद में आया। तो क्या सूचना मिली थी? सूचना में मिली कि आग लग गया है गांधी जी गोदाम में। अच्छा। हाँ, प्रशासन समय पे टाइम पे पहुंचा नहीं। फोन पे फोन करते गए, प्रशासन ने पहुंचा, न एम्बुलेंस पहुंचा, न फायर ब्रिगेड पहुंचा। जब सब खत्म हो गया तब पुलिस आया और फायर ब्रिगेड आया। टाइम कितने बाद आया? 1 घंटे के बाद आए। 1 घंटा? हाँ, पूरे 8 बजे आग लगी है, 8:50 में आग लगी है, 9 बजे पुलिस आई है। 9 बजे पुलिस आई है। हाँ। तब तक क्या बच्चे जो थे बच्चे अंदर ही जल गए, पूरे जल गए अंदर, निकाला नहीं। और 2 इनका बकरी था, बकरी भी जल गया, अंदर ही जल गया। यानी 2 पशु भी इसमें, जो पशु भी जले, 2 जले। हाँ, और जितना कागज पत्र था गांधी जी का, सारा कागज पत्र जल गए, सारा पैसा। परिवार का क्या नाम है जो ये? राजीव का लड़का है, दोनों लड़का है, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है। 3 साल का है। हाँ। अब उपचार के लिए ले जाया गया था, क्या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, जुग्गी में मर गए, जुग्गी में ही जल गए। तो पुलिस जब पहुंची यहाँ, थाना कौन सा लगता पहले बता? थाना पल्ला थाना लगता है। तो पल्ला थाने से पुलिस 1 घंटे बाद आई? 1 घंटे बाद आई। उसके बाद आने के बाद क्या? आने के बाद जो होता है, आया, फोटो खींचा, और जो था इसके बाद फायर ब्रिगेड आया, चला गया पुलिस। फायर ब्रिगेड आया था? फायर ब्रिगेड आया था। अच्छा, तो आग बुझाने की प्रक्रिया जो शुरू हुई, आग बुझाने की प्रक्रिया था, एक बगल में बरात घर है, इसमें पाइप समरसेबल है, इससे पाइप लिए, इससे पानी लिए, इससे बुझाया। कुछ यहाँ के पानी था, इससे बुझाया। समझिए कितने बाद आए वो तो बताओ। बोलो। जी, फायर ब्रिगेडर वाले के कम से कम तो 10 कॉल किए हैं, एक भी कॉल लगा नहीं है। उसके बाद फिर किसी ने कॉल दिए, फिर उठाए कॉल, उसके बाद उठाने के बाद काट दिए कॉल। समझ गए? हाँ भाई, कौन कहाँ से बोल रहे हो भाई? मैं मतलब ये एतमादपुर धीरज नगर जो है, यहाँ जो है, समझ गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसको काट, फिर किए हैं, फिर उसके बाद उठाया। समझ गए? फिर उसके बाद बोले जब भाई साहब धीरज नगर एतमादपुर है ना, वहाँ जो वासुदेव गार्डन है, वहीं पर आग लगा हुआ है, मतलब अब अभी भेज रहे हैं। उसके बावजूद भी 1.5-2 घंटा के बाद आए हैं। फायर ब्रिगेड 2 घंटे बाद आई आग लगने के बाद? आग लगने के बाद, समझ गए? और जब सब बूत गया, आधा बूत गया, तब जाकर को आए हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ पे निराश हैं, आक्रोशित हैं। ये सब काम पे आए हैं। प्रशासन इतना ढीला है, जब प्रशासन को अगर आप फोन करो, कोई भी चीज करो, प्रशासन को फोन करो, कोई भी, अरे क्या हो गया, अरे भाई थाना आ जा। भाई थाना कांड यहाँ हुआ, आप यहाँ हो गए कि थाना में आएगा? एक बात बताओ, आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वाली ये है कि अगर समय से पहले ही अगर पुलिस आ जाती, गाड़ी आ जाती, तो कुछ बच जाता है इनका, लेकिन कुछ नहीं बचा। जो गले में फोन किया था, सब कुछ किया था, तब भी पुलिस ने रुई लगा रखी थी। पुलिस नहीं आई थी, क्यों नहीं आई? फायर ब्रिगेड को आपने फोन किया था? सबको किया पुलिस, सबको फोन तो लगातार पुलिस जो है, फरीदाबाद की पुलिस लगातार लोगों की सेवा सहयोग के लिए तत्पर कहीं रहती नहीं है। आप सब कह रहे हैं अभी यही मेरे घर में
या पैसे वाले के घर में कुछ होता धमाका तो पुलिस दौड़ के आती थी, क्योंकि पुलिस की जेब गर्म होती थी। ये गरीब लोग हैं इसलिए नहीं। क्यों आप लोग वैसे ही रहते हैं, आप पैसा नहीं देते? नहीं, अब पुलिस क्या पता नहीं देते हो, फ्री में रह रहे हो। पुलिस को तो यही बात है ना, पुलिस को तो जहाँ लौट मिलेगा वहाँ जाएगी, गरीबों की नहीं सुनती है पुलिस। मैं भी प्रधानी में रही हूँ, मैंने भी प्रधानी करी है दिल्ली में, मेरा भी मकान था। तो अब क्या जो प्रशासन का रवैया है क्या सही है या गलत है? गलत है, ये सब कुछ गलत है। जब पुलिस मौके पे नहीं आई, पानी की गाड़ी नहीं आई, कितने बार काफी लोगों ने फोन करा है, एक लोगों ने नहीं, काफी लोगों ने। हमारे सारे ब्लॉक के मतलब जितने थे बेचारे, कोई छत पे से पानी डाल रहे हैं, कोई इधर से कोई उधर से, सारे समझ चला चला के आग बुझा लिया जब जहाँ पुलिस आई है। अगर समय रहते अगर पुलिस पहुंचती तो क्या बच्चों का जान जा सकता था? नहीं जाता, बच जाता। पुलिस की गाड़ी आती, बच्चे बच जाते। पानी की गाड़ी नहीं आई, पुलिस नहीं आई, अगर आ जाती तो ऐसा ही हादसा नहीं होता। और यही कांड के नहीं है, अगर कहीं चोरी भी हो जाता है, अगर आप पुलिस वाले की फोन करो, 1 मिनट पुलिस वाले की फोन करो, तो पल्ला थाने से क्या रुक रहा था, भाई साहब थाना आ जा, अरे भाई चोरी यहाँ हुआ है, आप यहाँ आओगे, आखिर हम थाना जाएंगे निकालने, सामान चोरी हो गया, क्या सामान चोरी हुआ, आप थाना में आकर को लिखाओ। कोई भी कांड हो जाओ, अगर कुछ मर्डर हो गया, कुछ हो गया, अरे भाई थाना ले आ भाई, ऐसे बात सवाल करते हैं प्रशासन, समझ गए, पूरा थाना आ जा। यानी तो चलिए अब यहाँ पे वे चलते हैं, जिसके घर जले हुए हैं उनके परिवार से कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर सही में मामला क्या था, किस तरह से प्रशासन सहयोग किया, आग लगने के कारणों का पता चले। आखिर एक परिवार का 2 बच्चों को, मासूमों की जान गई है, ये तमाम चीजें कहीं लापरवाही कहीं ना कहीं परिवार की भी रही होगी या कहीं ना कहीं प्रशासन की भी रही, क्योंकि अगर आग लगते के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती अगर कुछ समय बाद तो शायद बच्चों की जान बच सकती थी। इसी मुद्दे पे आज यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, उन सब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर कहाँ गलती हुआ कि 2 मासूमों ने अपनी जान गंवाई। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अभी भी ना पुलिस ने कुछ मैसेज भेजा, ना कुछ, और ना आके देखा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये तस्वीरें देखें, यहाँ पे तमाम झुग्गियां हैं जो यहाँ पे लोग रहते हैं, और यहाँ पे जिस तरह से ये घटना हुआ है कहीं ना कहीं लोगों को आक्रोशित कर दिया है, गुस्से में लोग हैं, लोग निराश भी हैं क्योंकि 2 बच्चों की जान गई है। और यहाँ पे देखें किस तरह से दुख भरा माहौल है इस जगह पे। देखें ये महिलाएं जो विलाप करती नजर आ रही हैं कि क्या कारण, इनसे भी पूछेंगे कि आग लगने के कारणों का पता चला क्या है, कैसे था, क्या हुआ था, कैसे आग लगा, कैसे क्या हुआ? अरे पाने से आगे आला हरी नागे आप क्या हुआ, आग लगी थी, क्या हुआ था, आगे आप ये कौन है ये? मौसी आई। अच्छा, तो क्या कैसे आग लगा बताइए। खाना बाहर बने तले बाबुआन दोनों सुतल हले अपने, हाँ अब अपने से दोनों आगे लागी गेले के मैया। कितने बड़े बड़े थे? वो 5.5 साल के थे, एगो 3 साल के, लड़के थे, दोनों लड़का था। बाबू के हमार चावा पिला के सुतावे, कल के बाबू सूत रहा ठंडा को अताई हो बाबू के आगे अपने से लाग गेलो मैया हेले जा। तो ये आप देखें किस तरह से जो बच्चे की मौसी हैं इन्होंने घटनाक्रम को बताया, उनके माँ से जानने की कोशिश करें कि आखिर आग लगने का कारण क्या था, कैसे आग लगा था, क्या? छोटा बच्चा उठा तो हमको चाऊ पिला के उसको सुता दिए कि ठंडा है, ठंडा से सुता दिए उसको। चाचा कहा कि सुत रहा बेटा, चाय पिला दिए, सुत गया। तो छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा तो पलाई सोए हुए था, वो नहीं उठा था, सुतला ही था पलाई से। इतने ने खाली बड़की मम्मी किनको के पास गए, ये घर से वो घर पर 10-5 मिनट की बात है, ये घर से वो घर में गए, छोटी सी ननद है, वो बोली भाभी तोर घर में धुआं हुए थे, वो हाँ भाभी तोर घर में धुआं होला कस के। हम वहाँ से दौड़ के आ रहे थे, पूरा धधा लाग रहा। तो बच्चे आप निकालने की कोशिश नहीं किया? चौकी पर लाग रहा, अब बातें चौकी पर सोया हुआ है। तो बच्चे जो चौकी था उसी में आग लग गया था? हाँ चौकी में। कौन चीज से लगा? बच्चे उठे नहीं? नहीं, कम्बल ओढ़ लेता ना, उसी कमले से लग गया। अब कैसे लगेगा? तो नहीं कि आपने दिया हुआ कि मोमबत्ती या कुछ जलाए हो रात में? कुछ भी मोबाइल हम जलावे नहीं करते, कुछ नहीं जलाते हैं। मोबाइल देख आपने लोगों को नहीं चिल्लाया, लोगों का आवाज नहीं लगाया? पूरा चिल्लाया है।
पूरा हमका बच्चा दोनों सुतल है, आग लगल है, हमका बच्चा सुतल है, आग लगल झुगिल में, झुगिल ना पुत्र सुतल है, आगे लगल के मैया निकल पाया भाई। लोग कितने देर बाद आसपास के लोग पड़ोसी पहुंचे? हाँ पहुंचे, इतना कस के लाख के लगे कोई से मारा, हम डूब गए घर में अंदर में, बाकी हमका बच्चा नहीं पकड़ाया, हमको बच्चा नहीं मिल पाया। एक बाइक गेट लग गया अपने से, गेट बंद भी हो गया और अंदर से गेट बंद हो गया, एक बाइक हर गया। और आप खाना बना रहे थे उस समय? खाना बाहर में, बाहर में कोना से अंदर से झुग्गी में से लगा। अच्छा, आग कहीं और से लगा था, खाना कहीं हाँ, और बन रहा था? खाना बन रहा है और झुग्गी ने वन्ने दम लगा अंदर से कोना से। तो आपने प्रशासन को, कोई आस पड़ोस के लोगों ने प्रशासन में फोन किए तो कोई नहीं है, किए तो प्रशासन फोन बोला नहीं जे मेरा थाना पर आ जाओ, जे प्रशासन अभी नहीं पुलिस थाने पे बुला रही थी? पुलिस थाना पर बुला रही थी, थाने पर पुलिस बुलाया कि जे थाना पर आ जाओ, जे तो फिर पुलिस जैसे थाना पर बुला रहा था तो आदमी कैसे जाएगा जब यहाँ घर में आग लगा हुआ है, पुलिस थाने पे बुला रही थी आप लोग थाने पे आ जाओ, तो आदमी प्रशासन बुला रहा है थाना पर, तो आदमी यहाँ आग लगा, बच्चा उच्चा वहाँ सोतल है तो कैसे प्रशासन के पास जाएगा? तो प्रशासन बोला आ जाओ, प्रशासन कम इतना उसको महत्व होना चाहिए कि पानी वाला मतलब गाड़ी उसको अपना नहीं आता तो पानी वाला कम गाड़ी तो भेज सकता था ना, तो पानी वाले नहीं भेजा गाड़ी और नहीं अपने आया, और बच्चा जर गया, सारा सामान जर गया और सारा पीटने लगे, रोने लगे। बहुत देरी के बाद प्रशासन आया, तो आग बुझाने वाली गाड़ी भी नहीं आई? कोई नहीं आया है। आप लोगों ने फोन किया था क्या? फोन किए हैं, 100 बार फोन किए हैं, बाकी प्रशासन नहीं आया है। और अगल बगल के पड़ोसी था, वो पानी चला के पंप से मिझाया तो प्रशासन बाद में आया है। बहुत मस्ती से प्रशासन आया, जैसे लगा कि कुछ होबे नहीं किया है, जैसे प्रशासन आया है। और ये बोलते हैं कि प्रशासन के इतना होना चाहिए कि कम अपना नहीं आता तो पानी वाला टंकी जरूर वो भेज सकता था, ऐसे हमको कहना है। अब बच्चा जर गया तो प्रशासन की कितना खुशी है, जैसे पानी नहीं भेजा तो प्रशासन के खुशी नहीं है। हाँ, पुलिस पहुंचा तो प्रशासन खाली हमनी के भगा रहा था, भागो भागो, ये नहीं सोचा प्रशासन की सारा सामान जर रहा है, बच्चा जर रहा है, तो प्रशासन की हिम्मत नहीं हुआ कि लोग के छोड़ के बच रहा है, जिसमन के छोड़ के जर रहा है, जो बच्चा के निकाल सके। प्रशासन नहीं, मालिक बोला कि तुम जान के लगा दियो हो, मालिक के लेके जाने के लिए बोले, प्रशासन के बोले सारा मिलके कि प्रशासन मालिक कुछ भी नहीं किया है, बच्चा अपने से आग लग गया, सुआ हुआ था, अपने से आग लग गया, बच्चा जर गया। हाँ, समय से कूड़ा वाला है तो उसको हमने मालिक बोलते हैं, जैसे हमने हाँ, जैसे हमने कमाते हैं तो किसी के पुलिस बोला कि जब जर गया तो क्या करें, तो कुछ भी तो करना है ना उनको। ऐसा प्रशासन काम किया, बहुत अन्याय किया है। बच्चों का उसको ले गए थे क्या? हाँ ले गया, बच्चा के फिर ले गया, बच्चा के आपका क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे? भैया क्या मांगो, हमको बच्चा तो जल गया, क्या क्या मांगे? क्या मांगे? बच्चा जब चली गया तो क्या मांगे? प्रशासन के लाज लगबे नहीं किया। प्रशासन भड़ुआ है, कुत्ता है, हरामी है, प्रशासन तो कुछ भी नहीं किया, तो प्रशासन से हम क्या मांगे? प्रशासन अपना दिल के खुश है कि थाना पर आ जाओ, प्रशासन बना है इसलिए लोग के बना है कि जब थाना पर आ जाओ, कि थाना पर से प्रशासन के आना था जहाँ अथी हो रहा है। तो ये देखें किस तरह से तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे की माँ थे उसकी हालत कैसा है, वहीं जो रिश्तेदार है, भाई बहन जो भी हैं, उनका आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। वहीं बच्चे को कुल मिला के तमाम जो लोगों का जो यहाँ पे रिव्यू मिला, जिस तरह से लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई के चलते ही आज ये आग तो लगा, ये प्राकृतिक या कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि अगर मौके पर प्रशासन पुलिस द्वारा अगर यहाँ पे बचाव कार्य किया जाता तो शायद आग लगे जलने के बाद बच्चों की जान बच जाती। कुल मिला के आप बहुत आक्रोशित हैं, क्या कारण है, किस कारण से आग लगा, कुछ कारणों का पता चला? ये कारण हमको पता होता तो हम दुनिया में क्यों भटकते हैं, इतनी पब्लिक क्यों भाग जाती है, हम तो अकेले ही कर लेते हैं। लगातार पुलिस पे आरोप लगा के पुलिस और क्या पता लगाएंगे, आरोप क्या? पुलिस अगर हमारे सामने होगी तब भी बोलेंगे हम तो। हाँ, पुलिस के सामने भी आप और क्या बिल्कुल बोलेंगे, जब इतना नुकसान हुआ है तब का पुलिस की आरती उतारेंगे। पुलिस
गैस के लेने वाले बच्चे जल गए, रुपये पूंजी बेचारों की जो थी सब जल गया, खाना दाना पीना सब जल गया, कपड़े लित्ते ठंड के गर्मी के सब जल गए उसमें। सारा चीज और क्या? कितने झुग्गी जला है? 8 झुग्गी जली है। 8 झुग्गी में लगभग कितना का सामान नुकसान अब सामान लोग का वही काम धंधा है तो किसी का तो बहुत नुकसान हुआ होगा। आपका भी झुग्गी था इसमें? ना हमारा तो इधर कम से कम नहीं तो हुआ होगा तो कोई अब ये तस्वीर आप देखें किस तरह से लोगों में जो व्यवस्थाओं को लेके, या किस तरह से लोग कहते हैं कि हम कूड़ा बीनते हैं या हम यहाँ रहते थे, ऐसा कोई ये थोड़ी कि प्रशासन हमारी सहायता ना करे या प्रशासन हमें मौके पर अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी होती तो शायद बच्चे बच जाते हैं। सामानों का भी नुकसान बता रहे लोग कि सामान नुकसान हुआ है। और इस तरह का जो घटनाएं हैं तमाम, क्योंकि ठंड का समय है, ठंड का माहौल है, लोग कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए आग भी जलाते हैं, हीटर भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ जो आग लगा है ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना हीटर था और ना कोई आग जलाने के लिए कोई बैठा था। लेकिन आग लगने के कारण, क्योंकि जो माँ से अगर हमने जानने की कोशिश की, जिस बच्चे की मौत हुई है, जिन बच्चों की, उनकी माँ से अगर जानने की कोशिश, तो साफ बता रहे हैं कि जहाँ पर हम खाना बना रहे थे वहाँ पर आग नहीं लगा, आग कहीं और लगा था। और जब तक बचाने की कोशिश किए बच्चे जल के वहाँ जल चुके थे। ये मकान ये देख सकते हैं झुग्गी, जिस झुग्गी में आग लगा था, ये तस्वीरें, इसमें तार भी है, ये बिजली का वायर दिखाई दे रहा है आपको। किस तरह से ये यहाँ पे जो कूड़े का सामान जो आता है जो यहाँ पे तमाम रखा हुआ है जो जल गया है। अभी तक ये इसी के बगल में ये लोग रहते थे। ये आप देखें इसमें वायर है, वायर भी जला हुआ है, ऐसी से सटा हुआ। जो ये बच्चे थे ये बस दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे सोए थे यहाँ पे तख्त पे, वो बच्चे कहीं ना कहीं यहीं पे जल के उनकी मौत हुई है। इसमें सिलेंडर भी है। सबसे गनीमत रहेगा सिलेंडर फटा नहीं है, सिलेंडर में गैस था या नहीं, ये तमाम चीज़ें आप देखें। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाओं पे सवाल या निशान जो लग रहा है, ये कहीं ना कहीं ये धीरज नगर से लगता हुआ जो नहर पार का इलाका है, टीटू कॉलोनी, यहाँ पे सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ पे आग लग गया था। आग लगने के बाद लोग बुझाने के लिए पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से व्यवस्था थी लोग समय पे आग नहीं बुझा पाए, जिसके चलते 2 मासूमों की यहाँ पे जान जा चुकी है। वहीं पे पुलिस ने बॉडी को अपने सिविल अस्पताल में भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये मंजर आप देखें किस तरह से आग लगा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कि ये कूड़े का सामान था, ढेर था, जिसमें आग यहाँ भी लग सकता है। लेकिन अभी तक जो जांच जो की जा रही है ये पता नहीं चल पाया कि आखिर आग लगा कहाँ था, क्योंकि जिस घर में आग लगा वहाँ कुछ दूरी पर खाना भी बनाया जा। जी कपड़े भी जल गए। ये कपड़े कैसे कपड़े थे? ये मैं तो अच्छा पहनने ओढ़ने वाले कपड़े। बच्चा कहाँ सोए थे? बच्चा कहाँ सोए थे? कहाँ पे? वहाँ पर सोया था। तो आप यहीं रहते हो? हाँ। कैसे कुछ पता आपको? काम पर चला गया था, नहीं पता है। अच्छा आप काम पे चले गए थे। तो जो खाना बन रहा था, कितने कमरे इसमें होते थे? इसमें कितने? 3 कमरे इसमें हैं। इसमें 3 कमरे बने थे। तो किस कमरे में, जैसे उधर से लेके यहाँ तक 3 कमरे, पहले उधर लगा था? हाँ, कोने में, कोने से उसी जगह से आप लगा था, पता नहीं है कहाँ से लगा था। किसमें बच्चा सोया था? बच्चा वहाँ कोना वाला में सोया था। बच्चा सोने वाला में आग लग गया था। खाना कहाँ बन रहा था? खाना उधर बन रहा था। खाना इधर? हाँ, खाना उधर बन रहा था। और सड़क के झुग्गी ने देखिए कि जहाँ पे बच्चे सोए थे वहाँ पे आग नहीं लगा, बच्चे यहाँ सोए थे। और आग जो था, एक बार इधर आप, इधर कैमरामैन ये देखे एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कितने डिस्टेंस था बच्चे जहाँ सोए थे और खाना बनने का, दोनों का में डिस्टेंस। ये खाना बन रहा था, आप देखिए यहाँ पे खाना बन रहा था और बच्चे कुछ ही दूरी पे यहाँ पे सो रहे थे। ये आप देखें यहाँ पे बच्चे सो रहे थे। लेकिन आखिर आग लगा कैसे, ये तमाम चीज़ें हैं। अब ये जांच का विषय है, पुलिस किस तरह से इसको जांच करेगी। आखिर आरोप तो पुलिस पर लग रहा है कि समय पर पुलिस नहीं पहुंची, जिसके चलते बच्चों को नहीं बचाया जा सकता। आग तो लगा ही, प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आप देखें चावल भी जला हुआ, रोटी बना हुआ, रोटी भी जला हुआ, तमाम इसमें जो खाने पीने के सामान थे, बर्तन थे, व्यवस्थाएँ जो भी थी रहने का जो होता है, वो तमाम चीज़ें जल कर राख हो चुका है, खाक हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस परिवार का दुखद
जो क्षति हुई है, जो जो 2 मासूमों की जान गई है, वो कहीं ना कहीं वो लौट के नहीं आ सकता, ना वो उसको भरपाई किया जा सकता है। बस लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो चीज़ें आप देख सकते हैं, तस्वीरें दिखाया जा सकता है कि किस तरह से लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और प्रशासन की जो कार्रवाई था उस पर नाराज हैं, कहीं ना कहीं उनको और भी चीज़ें। तो लगातार ये तस्वीरें आप फरीदाबाद से देख रहे हैं, जहां पर एक साथ 8 जगहों में आग लग गई। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। हालांकि एक भारी भीड़ जो है यहाँ पर एकत्रित हुई है, ये वही लोग हैं जो इस जगह पर रहते हैं और यहाँ रहने का सिर्फ एक कारण जो अपनी आजीविका चला पाएं। ये जो पूरा मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ लगभग 10 से 12 ऐसे घर हैं जो कि कूड़ा बेचने के व्यापार में है, कूड़ा जमा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर 8 घर जो जले हैं, सामने मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें 8 परिवार, 8 घर जो हैं वो कहीं जलकर राख हो गए, जिसमें 2 मासूमों की जान चली गई है। लोगों का आरोप है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही के चलते 2 बच्चों की जान गई जिनको बचाया जा सकता था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं फरीदाबाद के धीरज नगर टीटू कॉलोनी का है और ये तस्वीरें इस समय लाइव साझा कर रहा है FCN 24 न्यूज़ आपके साथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग जमा हुए हैं। देखने में ये पूरा जो घर है वो झोपड़ियों से बना हुआ था, तिरपाल लगाकर ये लोग यहाँ रहते हैं, कूड़े का व्यापार करते हैं और जिससे अपनी आजीविका चलाते हैं। लॉकडाउन के समय में इसी परिवार में रेड क्रॉस द्वारा भारी मदद भेजी गई थी खाने की और आज उसमें 2 मासूमों की जान चली गई आग की वजह से। कारण नहीं पता चल पाया है। हमारे संवाददाता हरकुलिस पांडे लगातार क्षेत्र से लाइव कर रहे हैं और बच्चों के माँ बाप से भी बात करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि आग लगने का कारण तो नहीं पता, पर आग लगने के बाद उनके बच्चे जो कि सो रहे थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी घर की है जो घर जल चुका है। सामान देख सकते हैं आप, लकड़ी वहाँ पर रखा पड़ा है, लकड़ी है, बर्तन है, टीन जो चद्दर जिससे उनका घर ढका रहता है वो टीन और चद्दर हैं। साथ में तार देख सकते हैं, तार वही है जो क्षेत्र से जमा करके अपनी आजीविका चलाने के लिए इनको बेचा जाता है। तांबे का व्यापार जिसमें हो वो तांबा निकाला जाता है और ये तमाम चीज़ें जल चुकी हैं। लगभग न केवल घर का नुकसान हुआ बल्कि एक परिवार जो कि अपनी आजीविका इन छोटी छोटी चीज़ों से चलाता है वो परिवार भी इस समय परेशान है, क्योंकि उनके घर के 2 दीपक इस दुनिया में अब नहीं रहे। लापरवाही बताई जा रही है पुलिस प्रशासन की, पल्ला थाने की। हालांकि इस समय तक जांच चल रही है, देखना यह होगा कि इसका क्या कारण पता चलता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में घर का वो रोजमर्रा का सामान जलकर खाक हो चुका है। जो आजीविका के लिए लकड़ी जो खाना बनाने के लिए जलानी होती है वो लकड़ी जलकर राख हो चुकी है, घर का सामान जलकर राख हो चुका है। इसके अलावा बात करें, आप तमाम बर्तन देख सकते हैं जिस बर्तन में ये परिवार अपना खाना बनाता था। उसके अलावा यहाँ पर आपको अंश दिख रहे होंगे जलने के बावजूद, बाल्टी, चूल्हा, ये तमाम चीजें हैं जो परिवार अपने घर में रखा हुआ था और अब ये जलकर राख हो चुका है। एक परिवार की सारी उम्मीदें, उनकी जिंदगी भर की कमाई इस समय राख बन चुकी है। पूरी खाना बना हुआ था, वो खाना आप देख सकते हैं कढ़ाई में इस समय भी सब्जी आधी जली हुई दिख रही है। चूल्हा टूट चुका है परंतु सब्जी वही है और उस पर जो आप पूरी लौह देख सकते हैं उसने कढ़ाई को भी काला कर दिया। आपको तस्वीरों में साफ दिखाऊंगा, रोटी, बनी हुई रोटी जलकर खाक हो चुकी है, मिट्टी में मलित हो चुकी है और पूरा घर जिस तरह से जला, एक भयंकर आग लग चुकी थी यहाँ पर। उसके बाद कढ़ाई, दाल, चावल जो परिवार अपनी आजीविका के लिए रखता था कमा के, मजबूरन ये छोटी छोटी चीज़ें आज जलकर खाक हो चुकी हैं। परिवार का बुरा हाल है। थाने के पुरुषों को, जो परिवार के पुरुष हैं उनको थाने में बुलाया गया जांच पड़ताल के लिए और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है कि उनके घर के 2 दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहे। कटोरी, थाली, आज ये तमाम जो दैनिक जीवन की चीज़ें होती हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। पूरा एक बड़ा इलाका जिसमें 8 झोपड़ियां आती हैं, वो झोपड़ियां इस समय बुरी तरह से खाक हो चुकी हैं। आपको तस्वीरें और भी दिखाना चाहूँगा। लाइव तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से धीरज नगर टीटू कॉलोनी में ये पूरा एरिया जो कि खासतौर पर जाना जाता है यहाँ के उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो कि कूड़ा बेचकर अपना व्यापार करते हैं, वो आज एक पूरे कस्बे में 8 घर जलकर खाक हो चुके हैं। कूड़े का मैदान आपको नजर आ रहा है जिसमें अधिकतर चीजें जल चुकी हैं। ये वही चीजें थी जिसको बेचकर आने वाले समय में वो परिवार अपना जीवन व्यापन करता। तस्वीरें ये देखिए, मैदान में कई लोग जमा हैं। इन लोगों में खासा आक्रोश है सरकार को लेकर, पुलिस कर्मियों को लेकर। मैदान में जगह भी नहीं थी पैर रखने की थी।
एक महिला है जो कि लगातार सरकार पर, पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाती दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि ये जो भी घटनाक्रम हुआ ये पुलिस की लापरवाही से हुआ। बार बार आप आरोप लगा रही हैं पुलिस ने किया, तो आग क्या पुलिस के कारण लगी थी? आग लगी चाहे किसी कारण लगी, लेकर पुलिस को फोन करा, पुलिस नहीं आई। पुलिस को थक गई पब्लिक, फोन करते अगर पुलिस आ जाती है या पानी की गाड़ी आ जाती। कितने बजे आई थी यहाँ पर? मैं तो तुरंत आग लगी है, तुरंत 7 बजे आ गई हूँ यहाँ। 7 बजे? हाँ, कितनी दूर रहती है? यही घर है मेरा। आप इसी कस्बे में? यही, हाँ, यही अपना ही ब्लॉक में है। अच्छा। हाँ। और यहाँ पर सुबह आग जब लगी तो कितने घर आपके सामने जल रहे थे उस समय? आप सारे में जल रहे थे, सारे पड़ोसी बुझा रहे थे, बेचारे पाइप ले के अपने घर के सबर चला के सब पाइप से बुझाने लगे थे। सब पाइप से हाँ, बुझा रहे थे। फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं? तब भी कोई गाड़ी नहीं आई, ना पुलिस आई, किसी ने सुनवाई नहीं करी। तो क्या कोई कारण बताया गया पुलिस कर्मियों की तरफ से कि ये दिक्कत हो सकती है? कुछ नहीं, खाली वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ आ जाओ ऐसे बुला रही थी। तो वहाँ कौन जाएगा? कहाँ आ जाओ? थाने में। थाने में? हाँ, थाने में क्या करने जाते थे? क्या कोई भाग गया था? थाने में जाते थे रिपोर्ट लिखाने कि भाई चलो कोई मर गया या कोई कुछ हो गया, चलो हमारी रिपोर्ट लिख लो। महिला खासा आक्रोशित है और ये FCN 24 न्यूज की टीम लाइव आपको सारी तस्वीरें साझा कर रही है टीटू कॉलोनी फरीदाबाद धीरजनगर से, जहां 8 कस्बे 8 झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। ये कस्बा वो कस्बा है जहां पर कूड़े का व्यापार लोग करते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं। मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, भारी कूड़े का ढेर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। जहां घर जले उससे दूसरी तरफ आपको ये कूड़े दिख रहे होंगे, यही कूड़ा जो है वो बेचकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। अभी भी यहाँ पर लगभग 12 से 15 झुग्गियां हैं, वो उस घर में ले जाना चाहूंगा जो घर अभी जलकर खाक हुआ है। यहाँ दीवारें बनी हुई हैं और ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीर FCN न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। घर में पूरा बर्तन है जिसमें खाना बन रहा था और पूरा जलकर खाक हो गया। कांसे के बर्तन है, पीतल के बर्तन है और ये बर्तन जलकर इस समय खाक हुए पड़े हैं, धुलमधूस हुए पड़े हैं। और पूरी तस्वीर में आपको घर की वो चीज़ें जो जलकर खाक हो गई, एक परिवार के अरमान, उनकी ज़िंदगी और ज़िंदगी जीने का जो पूरा सामान था वो जलकर खाक हो गया। एक आम परिवार जो मजबूरी से अपना जीवन व्यापन करता है, एक आग ने उनकी पूरी जिंदगी की कमाई और पूरे जीवन शैली को बदल कर रख दिया। आपको बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एक भारी भीड़ जो है इस समय फरीदाबाद के टीटू कॉलोनी में इकट्ठा है, न केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग आक्रोशित हैं, बल्कि 8 झुग्गियों के जलने से लोगों में भारी आक्रोश बनना लाजमी है। ये तस्वीरें दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा। ये बोतल आप जो देख रहे हैं ये भारी कूड़े का ढेर है। इसी कूड़े का जो व्यापार यहाँ के लोग करते हैं, कूड़ों को इकट्ठा फरीदाबाद से करते हैं और उसके बाद कई कंपनियों को, इको ग्रीन को इसको बेचा जाता है और इस छोटी छोटी चीज़ों को जमा करके भारत में स्वच्छ भारत अभियान को ये लोग बढ़ावा देते हैं, जिससे अपना जीवन व्यापन भी करते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा ये घर जो कि त्रिपाल और छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं, वो पूरा आज राख हो गया। आग की चपेट में पूरा घर आया और उसके बाद 8 झुग्गियां कब जलकर राख हो गई? 15 जल गई है। पैसा था, कोई 20,000 कोई 30,000 पैसा रख लेता। केवाड़ा वाला काम करते थे और कूड़ा वाला, और सारा ने पैसा था जे बनता था, जे पैसा 10,000 20,000 30,000 की सब रगन पैसा रख लेता। सारा पैसा इसी में रह गया, एक पैसा नहीं निकला। अब बताओ, अब बाल बच्चा के कैसे हम कहानी का करें? 8 झुग्गी में कितने परिवार रहते थे, कितने लोग रहते थे? परिवार सब ने रहता था, कोई ने 4 गो, कोई ने 10 गो, कोई ने 2 गो, कोई मतलब सारा सब रगन रहता था। और सारा समझो कि जब परिवार भागते भागते 2 गो बच्चा तो वैसे हो गया। लगभग कितने रुपए का नुकसान माना जा रहा है? लगता बहुत रुपया नुकसान गया, जितना हमको दिमाग नहीं काम कर रहा है कि उस तरह के हम बता सकें। जितना रुपया तो हमको तो दिमाग नहीं काम कर रहा। और बताओ क्या करें, सारा रुपया जर गया, इसलिए हमको अफसोस नहीं है। बच्चा जर गया इसलिए ज्यादा अफसोस है। प्रशासन के बहुत गलत है, सरासरी गलत प्रशासन के। प्रशासन बाद में आइबा किया ना, खाली मुंह ताक रहा था और किसी के नहीं सटने दे रहा था और भगा रहा था। प्रशासन के चाय की सटने नहीं दे रहा है हमने के, तो प्रशासन तो लोगों के आक्रोश का केंद्र बिंदु इस समय प्रशासन बना हुआ है। हालांकि आग पर प्रशासन का काबू होता या नहीं होता वो बात की बात, परंतु प्रशासन समय पर नहीं पहुंचा। इस चीज की वजह से लोगों के अंदर भारी आक्रोश है। एक महिला यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत कर। जल गया बच्चा, 1-2 घंटे के बाद 8 बजे आग लगा और 9 बजे आया है प्रशासन। उसका पड़ोसी वाला भैया को सब मोटर लगा के और पंप लगा के बाल्टी से तसला से ढो रहा था, सारा मिझाया। एक जुगी ने 10 गो ने है, कोई ने 20 गो है, एक जुगी ने
20 गो सारा के बड़े काम करते हैं। 3 रोज पर 4 दिन पर गाड़ी लोड होता है। मेरा रुपया सब घर में है रखा। मेरा खाने के कुछ भी नहीं है, मेरा ओढ़ने का कुछ भी नहीं है। मेरा अपना बच्चों को लेके भागे। 2 बच्चा सो रहा है, उसके पास ध्यान कोई के नहीं रहा। क्या 2 बच्चों के अलावा बाकी किसी के जलने या किसी तरह की क्षति हुई है? हमने उसी का सारा घींच के बाहर किया। बाहर टोला पड़ोसी के भैया है ना, उस घींच के बाहर लाया। अब वो 2 बच्चा सो रहा, उसका मम्मी बाहर देख रहा है। उसका पर कोई का नहीं ध्यान रहा। जल्ला के 9 बजे प्रशासन आया। तो ये तस्वीरें एक बार मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा। धीरज नगर की वो तस्वीरें हैं जहां पर टीटू कॉलोनी में भीषण आग के चलते 8 झुग्गियां जलकर राख हो चुकी हैं, जिसमें 2 बच्चों की जो जीवन लीला है वो समाप्त हो गई। 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको लाइव FCN 24 न्यूज साझा कर रहा है। चावल का बड़ा जो ढेर आप देख सकते हैं वो जलकर राख हो चुका है। इसके अलावा बक्सा और दैनिक जीवन की जो तमाम सामान था वो उस परिवार का, यानी एक नहीं, इसमें लगभग 10 से 15 परिवार रहते थे। उनका जीवन पूरा जो है जीने का माध्यम, एक घर, एक झोपड़ी जो इन्होंने बनाई थी वो जलकर खाक हो गया। यहाँ मौजूद लोगों का यह भी कहना है कि भारी मात्रा में यहाँ कैश जो राशि थी वो भी रखी हुई थी, जो वो लोग डेली कमाते हैं, और वो भी जलकर खाक हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें माना जा रहा है कि 2 बच्चों की जान गई है। इसके अलावा कई लोगों को क्षति पहुंची है और पूरी झुग्गियां खाक होने के बाद लोगों को धन का भी भारी नुकसान हुआ है और लोगों का भारी आक्रोश, और आक्रोश का केंद्र इस समय प्रशासन बना है। लोगों का कहना है कि प्रशासन समय पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वो बढ़ा, वरना इसे रोका जा सकता था। एक बार आपको लोगों को दिखाना चाहूंगा। एक भारी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और सभी का एक सवाल कि आखिर समय पर प्रशासन कब पहुंचेगा। कभी जरूरत हो तो प्रशासन से समय पर पहुंचने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये तस्वीरें आप FCN 24 न्यूज पर लाइव देख रहे थे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए FCN 24 न्यूज।